यदि प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर आधुनिक भारतीय इतिहास तक कोई पूछे कि उन चार महान चरित्रों या उन चार युग पुरुषों के नाम बताओ जो कि भारतीय इतिहास और संस्कृति को समग्र रूप में प्रतिबिंबित करते हों, तो उनका नाम होगा राम, कृष्ण, गौतम और गांधी का। खैर, यहाँ बात गौतम बुद्ध की करते हैं। गौतम सिद्धार्थ या बुद्ध नाम के महात्मा ही बौद्ध धर्म के संचालक थे। इन्हें बुद्ध भी कहा जाता था। तथागत अर्थात जिसने सत्य को पा लिया है भी इन्हीं का नाम था। इन्हें शाक्य वंश का महात्मा या शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। सिंघल अर्थात लंका की परंपरा अनुसार महात्मा बुद्ध का निधन 543 ईसा पूर्व में हुआ था। वे 80 वर्ष की आयु में परलोक सिधारे थे। अतः निश्चय ही उनका जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ होगा। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा के शिलालेखों से भी उपर्युक्त तिथि का समर्थन होता है। जातक कथाओं में बुद्ध के शाक्य वंश में उत्पन्न होने से पूर्व के जन्मों का वृत्तांत है। यह बताया जाता है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व बुद्ध की माता ने स्वप्न देखा था कि 6 दांतों वाले हाथी ने उनके शरीर में प्रवेश किया है। ज्योतिषियों ने उस स्वप्न की यह व्याख्या की कि जन्म लेने वाला शिशु या तो प्रसिद्ध सम्राट बनेगा या महान साधु। महामाया ने 10 मास पूरे हो जाने पर अपने पिता की नगरी देवदाह को जाने की इच्छा प्रकट की। शुद्धोधन ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। अतः कपिल वस्तु से देवदाह तक सड़कों को सजा दिया गया। सड़कों के अगल बगल झंडे और केले के वृक्ष लगा दिए गए। उन्हें पालकी में बिठाकर भेज दिया गया। मार्ग में ही लुम्बिनी नामक ग्राम में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिसके जन्म के तुरंत पश्चात एक झरना प्रकट हुआ जिसमें बालक को स्नान कराया गया। जन्म लेते ही वह बालक 7 कदम चला और उसने 7 मंत्रों का उच्चारण किया। वह कथन इस प्रकार था, मैं अच्छाइयों का उदाहरण बनूंगा, यह मेरा अंतिम जन्म है और इसके पश्चात मैं जन्म मरण के समुद्र को सदा के लिए पार कर जाऊंगा। बालक के जन्म के 7 दिन पश्चात ही महामाया स्वर्ग सिधार गई। बुद्ध के पालन पोषण का कार्य उनकी मौसी और बीमाता प्रजापति गौतमी ने किया। यही कारण है कि सिद्धार्थ का एक नाम गौतम बुद्ध भी पड़ा। इस प्रकार बुद्ध वैभव और सुख में पले बढ़े। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया। यशोधरा के गोप, बिंब आदि कई नाम थे। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध के घर पुत्र का जन्म हुआ। बुद्ध ने उसका नाम राहुल रखा, जिसका अर्थ होता है बंधन। सिद्धार्थ ने सोचा कि उसका पुत्र एक बंधन बनकर आया है। बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार 4 महान घटनाओं ने नवयुवक सिद्धार्थ के जीवन को प्रभावित किया। कहा जाता है कि एक शाम को सिद्धार्थ का सारथी उसे नगर घुमाने को ले गया। उसका सारथी चन्ना रथ चला रहा था। सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके संबंधियों ने उसे छोड़ रखा था। उसने एक अन्य व्यक्ति को देखा जो बीमारी की यातनाओं से अत्यंत पीड़ित था। पूछने पर चन्ना ने उत्तर दिया कि यही दशा प्रत्येक व्यक्ति की एक बार होती है। इसके पश्चात उसने एक मृतक को देखा जिसके चारों ओर उसके सगे संबंधी खड़े होकर रो रहे। अंत में उसे एक बिच्छू दिख पड़ा। उसने संसार को छोड़ दिया था और सत्य की खोज में इधर उधर घूम रहा था। राहुल के उत्पन्न होने से पूर्व ही उपर्युक्त घटनाएं घट चुकी थीं, जिन्होंने सिद्धार्थ को काफ़ी प्रभावित किया। सिद्धार्थ ने शीघ्र ही संसार को छोड़ने का निश्चय कर लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और पुत्र सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर निकल गया। मध्यम निकाय में लिखा है, जो कि सिद्धार्थ ने स्वयं वर्णित किया है,
ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व मैंने सोचा कि घरेलू जीवन कष्टदायक और कठोर है। घर में रहकर पूर्णतः पवित्र और धार्मिक जीवन नहीं बिताया जा सकता। मैं अभी युवक था। मेरे बाल उस समय काले ही थे जब मैंने अपने सिर के बाल और दाढ़ी मुड़ दिए। मैंने पीले कपड़े पहनकर अपने माता पिता को रोते हुए छोड़कर घर का त्याग किया और बाहर निकल पड़ा। राजकुमार सिद्धार्थ ने ऋषि अलर और उद्रक के चरणों में बैठकर ध्यान लगाने की विधि सीखी। चेतना और सुप्तावस्था के बीच की समाधि अवस्था को सिद्धार्थ ने प्राप्त कर लिया था। उर्वेल में पहुंचकर उसने इतनी तपस्या की कि उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। इतने कष्ट उठाने के पश्चात भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति न हो सकी। तब उन्होंने इंद्रिय सुखों और दूषित विचारों से परे रहकर ज्ञान प्राप्ति का यत्न किया। उन्होंने भोजन करना भी शुरू कर दिया। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने व्रत लिया कि मैं इस स्थान को तब तक नहीं त्यागूंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जिसके लिए मैं कितने ही वर्षों से जगह जगह घूम रहा हूँ। उन्हें परास्त करने के लिए कई कठिनाइयाँ आईं। उन्हें प्रलोभन और भय भी दिखाया गया, किंतु सिद्धार्थ ने पीपल के पेड़ को न त्यागा। अंत में इसी पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वह यहीं से बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय बुद्ध की आयु 35 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपने शेष जीवन को लोगों के हित में लगाने का निश्चय किया। यह कार्य उन्होंने 45 वर्ष तक किया। इस समय बुद्ध अपने श्रद्धालु जनों और अनुयायियों के साथ सदा भ्रमण ही करते रहे। उनका प्रथम उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में हुआ। उसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। महात्मा बुद्ध ने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते रहे। वे अपनी जन्मभूमि में भी गए। उनका पुत्र राहुल भी भिक्षु बन गया। वे 80 वर्ष की आयु में परलोक सिधारे। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि दुखों के कारण 4 महासागरों के जल से भी कहीं अधिक मात्रा में लोगों के आंसू बह चुके हैं। नश्वरता ने मानव के सुख को कम कर दिया है। इच्छा बुरी नहीं, बल्कि स्वार्थमय इच्छा बुरी है। सबसे बढ़कर कामेच्छा ही मनुष्य को पुनर्जन्म के सागर में ढकेल रही है। मानव निरुद्देश्य होकर जन्म जन्मांतरों में भटक रहा है। बुद्ध के शिष्यों में से एक ने सोचा कि आत्महत्या द्वारा दुखों का अंत किया जा सकता है, किंतु बुद्ध ने उसे समझाया कि ऐसा करने से तो आत्मा अपवित्र हो जाएगी और फिर से जन्म लेगी। जन्म मरण के चक्र को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। बुद्ध ने कहा कि क्रोध पर दया से और बुराई पर अच्छाई से विजय प्राप्त करनी चाहिए। विजय घृणा को जन्म देती है, क्योंकि विजित व्यक्ति अप्रसन्न होता है। इस विश्व में घृणा के द्वारा घृणा को दूर नहीं किया जा सकता। घृणा तो केवल प्रेम से ही परास्त हो सकती है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म से परे हटकर मानव जाति को सत्य और अहिंसा का अचूक अस्त्र प्रदान किया, जिसको सामान्य जनमानस के साथ साथ अन्य कई महान भिक्षुओं और सम्राटों ने भी धारण किया। यही कारण है कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है।